had to trust you and jump down. I'll keep my status quo up here. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल हैं आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो अभी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, और वो क्या करना है, सबसे पहले तो जो समर के कपड़े हैं ना, मैंने वॉश किए थे और कुछ मैं लेकर आई थी, बिल्कुल नए रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने पहने ही नहीं, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, तो बस आपको पता है घर में इंसान बहुत ही कैजुअल घूम रहा होता है। तो ये सारे मैंने अभी रखे हैं, इनको मैं अभी सबको सेट करने लगी हूँ। उसके अलावा मैं देख रही थी कि अभी मैं इंशाल्लाह ताला स्टिचिंग भी करूंगी, तो वो भी मैं 1 2 3 जोड़े निकाल लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जब सीजन एंड होता है, सेल्स लगती हैं, तो मुझे ऐसे लगता है मोस्टली यही करते होंगे, तो मैं कुछ जोड़े लेके रख देती हूँ। तो वही मैं अभी देख रही थी कि मैं निकालूं, और मैं इंशाल्लाह ताला स्टिचिंग भी करूंगी, क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा है आजकल। अच्छा, ये वाले जो जोड़े हैं ना, मैंने सारे वॉश किए हैं, और प्रेस तो मैंने नहीं किए, तो इनको मैंने रख दिया। और बाकी जो मैंने 1 2 बार के पहने हुए हैं, उनको मैं ज़रा वॉश कर लूँगी, फिर रखूँगी। तो अभी सारे तो मैं नहीं रख रही, लेकिन ये सारे जो साफ़ हैं, वॉश्ड हैं, वो मैंने रख दिए। उसके अलावा जो मेरे नए ट्राउज़र, शर्ट्स और इस तरह के थे ना, वो भी मैंने रख दिए हैं, क्योंकि अब ये सर्दियों में तो नहीं पहने जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट सीज़न में इनको मैं यूज़ करूँगी, पहनूंगी। तो यहाँ पे मैं सारे रख रही थी ये। उसके अलावा मैं अपनी मदर इन लॉ से भी गपशप लगा रही थी, और उनसे काफ़ी इस टाइम पे मेरी गप्पें शप्पें चल रही थी। उनसे जब बात होती है तो माशाल्लाह से हमारी घंटों बात होती है, काफ़ी लंबी बात होती है, और दुनिया जहान की बातें होती हैं जो हमारी ख़त्म नहीं होती। तो अभी हम दोनों गपशप लगा रहे थे, साथ साथ सारे कपड़े जो है ना, ये भी मैं तय करके और सेट करके बैग में रख रही हूँ। और ये वाला जो जोड़ा है ना, ये भी मुझे उन्होंने दिया था, और वो मेरे लिए जो है ना बहुत माशाल्लाह अच्छे ड्रेसेस लेती हैं, जब भी लेती हैं बहुत अच्छे लेती हैं। तो ये भी उन्होंने दिया था, ये मैंने यहीं पे 1 2 बार पहना था जब मैंने वीडियोस बनाई थी। तो काफ़ी सारे ड्रेसेस यहाँ पे रखे हुए हैं जो नए हैं, या 1 1 2 2 बार के पहने हुए हैं। यहाँ पे एक्चुअली मैं ज़्यादातर घर में होती हूँ, तो घर में आपको पता है इंसान बहुत ही रिलैक्स होके घूम रहा होता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पहने जाते हैं वहाँ पे। खैर, अल्लाह ताला खुशियों पे मिलाए अपनों से। तो ये सारे काम कर लिए, और अभी मैं अपनी कबर्ड खाली कर रही थी, तो इनमें से भी मैं देख रही थी कि अब कौन से रखूं। आज मैंने सारे तो नहीं रखे, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं काफ़ी सारे जो है वो मैं पैक करके और रख दूं। तो यहाँ पे मैं आज आई हूँ, दूध घर में बिल्कुल ख़त्म था, और मैं तो जब तक चाय ना पीऊँ तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो दूध ले लेते हैं, बिस्किट्स ख़त्म थे वो ले लेते हैं, ब्रेड ख़त्म थी, तो ज़्यादातर जो मुझे था ना, वो मैंने दूध लेना था। अच्छा, दूध जो है ना, वो मैं अभी आई तो इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था, और सब कुछ ख़त्म हो चुका था। जो मैंने लेना था उनकी बात कर रही हूँ, सब चीज़ों की बात नहीं करी। दूध की भी मुझे बड़ी वाली फुल साइज़ वाली बॉटल मिली, बाकी तो छोटी सब ख़त्म थी। अच्छा, यहाँ पे अभी हैलोवीन आएगी, तो उसकी सारी चीज़ें आई हुई थी, डेकोरेशंस हुई हुई थी। तो मैंने बस एक ही नज़र यहाँ पे देखा, मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आजकल यहाँ पे हर तरफ आपको यही नज़र आएगा। चॉकलेट्स काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं, तो मैं अभी देख रही थी, मेरा वैसे इरादा नहीं था। अच्छा, एक चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ, मैंने लेना था चॉकलेट पाउडर, क्योंकि कॉफ़ी में पीती हूँ तो थोड़ा-सा डाल देती हूँ, या अभी हॉट ड्रिंक्स में भी ये बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं ले लेती हूँ। तो ये मैंने देखा, इसमें कैलोरीज़ तो काफ़ी कम थी, लेकिन जब मैंने ये देखा ना कि दूसरा वाला मैं आपको दिखाती हूँ, जो फुल वाला था, जो नॉर्मल वाला होता है, तो मैंने दोनों की डिटेल्स जो होती है ना, जो लेबल लगा होता है, लिखा होता है कैलोरीज़ वगैरह सब, तो इसके लिए उन्होंने जो क्वांटिटी थी ना, वो कम रखी हुई थी, और उसकी क्वांटिटी उन्होंने जो सर्विंग होती है वो ज़्यादा रखी हुई थी। यही डिफरेंस था। बाकी मे बी चीनी का डिफरेंस हो, तो मैंने कहा फिर ऐसा क्यों ना करूं कि मैं ये नॉर्मल वाला लेके और थोड़ा डाल दूं, अगर ये थोड़ा वो वाला डालना है। तो ये वाला ये है कि चलो उस्मान भी पी लेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, तो वो भी यूज़ कर लेंगे। तो मैंने पहले वो ले रही थी जो ये वाला है, लाइट कलर वाला, फिर मैंने रख दिया। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं दूसरा नॉर्मल वाला लेती हूँ। तो ये मैंने जो है वो देखा, तो मैंने सोचा ये मैं आपके साथ भी शेयर करूँ कि जब भी कुछ लेते हैं तो लेबल ज़रूर पढ़ लिया करें, फिर उसके बाद लिया करें। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा फ़र्क होगा। हाँ, शुगर का मे भी हो कि शुगर कम ज़्यादा हो, शायद हो, लेकिन उसमें वही बात है ना कि सर्विंग इन्होंने जो क्वांटिटी है वो कम की हुई थी, हाफ़ की हुई थी बिल्कुल।
घर में आ गई और ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। ऐसा कुछ ख़ास नहीं लाई हूँ, बस ये बेसिक जो होता है ना, ज़्यादातर तो ये है कि मैं जब जाती हूँ ब्रेड, दूध या अंडे या इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो तो वो मैं लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने लिए हैं 2, ये मैंने एक उस्मान के लिए लिया है, उनको ये वाले अच्छे लगते हैं जो सॉल्टेड होते हैं, और ये मैंने एक अपने लिए लिया है। कैलोरीज इसमें थोड़ी सी कम है, और दूसरा ये है कि ये लाइट होते हैं, तो इसमें जो है ना फ़ैट भी कम होता है। अच्छा, ये तो खैर मैं अभी समेटती हूँ, लेकिन एक और काम मुझे याद आ गया, वो करने के लिए मैं जा रही हूँ। नीचे मैंने रिसाइकल की चीज़ें जो है ना वो डाल के आनी, तो अभी उनको डाल देती हूँ उससे पहले कि शाम हो जाए, तो फिर आके मैं दूध जो है ना फ्रिज में रखती हूँ। पहले चलते हैं वहाँ। ये मेरे हाथ में है, और ये अमेज़ॉन के जो आते हैं ना मोस्टली, और बाकी जो दूध के और कुछ खाली कंटेनर्स होते हैं, तो बस इनको डाल देती हूँ। चलें जी, ऑल डन हो गया। आज जो है ना मैंने क्या किया कि मैंने चिकन ये लेकर आई थी, इसको मैंने कहा चलो मैं अभी काटती हूँ, और आज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं रोऊं कि मैं हंसूं, मैं क्या करूं। अच्छा, स्किन तो मैंने जैसे तैसे उतार ली, क्योंकि ये जो है ना अभी बिल्कुल ही नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ गई थी। मैंने ये रात को ही निकाल के रख दी थी, फिर उसके बाद मेरे सारा दिन काम शाम चलते रहे, तो अब मैंने सोचा कि चलो इसको मैं साफ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं खाना बना लूंगी। खाना बना के मैंने कहा रख दूंगी, फिर जब खाना होगा गर्म करके खा लेंगे। तो मुझे इतना ज्यादा आज ये था कि मैंने कहा देखें इंसान क्या कुछ सीख जाता है लाइफ में, और कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से ये चीजें भी करनी पड़ेंगी लाइफ में या सीखनी पड़ेंगी। और आज मुझे इतनी हंसी आ रही थी क्योंकि बाकी काम तो मैंने कर लिए थे, लेकिन इसका जो ये आपको चेस्ट वाला पीस नजर आ रहा है ना, ये काटते हुए तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं किस तरह से काटूं। और इस टाइम पे मैं हंस भी रही थी और मुझे गुस्सा भी इतना ज्यादा आ रहा था, और मैं पूरी कोशिश कर रही थी। अच्छा, आप जब कोई वीडियो देखते हैं ना, वीडियो देख के काम करते हैं, तो आपको लगता है कि बस यही इतना आसान है, हो जाएगा, लेकिन वो काम जब आप खुद करते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि इतना भी आसान नहीं होता। तो खैर जैसे तैसे करके मैंने जो है ना, ये तो अच्छा मुझसे कट हो गया था ना, मुझे जो ऊपर वाला इसका पीस है ना वो मुझसे बिल्कुल नहीं कट रहा था। मतलब कट तो जाता है, ये बात नहीं है, लेकिन ये भी ख्याल रखना होता है कि पीस खराब ना हो, जो बोटी होती है वो खराब ना हो। तो बस इस टाइम पे मैं पूरी जंग लड़ रही थी एक तरह से। तो खैर आज मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, इसको कट कर लेती हूँ, इसको अच्छी तरह से मैं वॉश कर लूंगी, और उसके बाद मेरा आज बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था पतला वाला जो शोरबा होता है ना वो बनाने का। अच्छा, मेरे घर में यही हिसाब है कि ज़्यादातर मैं इस तरह की जो भी चीज़ बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ तो उस्मान का ये होता है कि आलू डालो। आज जब मैं गई थी ना बाहर, तो मैं आलू ले रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं बहुत भारी हो जाएगा, और इतना ऊपर चल के आना, बारिश का भी कुछ पता नहीं चलता किस टाइम भी हो जाती है, फिर भाग भाग के आना होता है। तो मैंने कहा चलो उस्मान का जिस दिन ऑफ होगा मैं उनके साथ जाके आलू का पैक ले लूंगी। 2.5 kg का होता है, 2.5 किलो का मिलता है, तो इतना ज्यादा ऑलरेडी मेरे पास चीजें हो गई थी, तो वो उठा के मुझसे तो नहीं आया जाता था। ले आती हूँ जब जरूरत हो, लेकिन अभी मेरे में हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कहा चलो जिस दिन उनकी छुट्टी होगी मैं ले आऊंगी। तो आज मैंने तो बहुत ही शौक से बनाया, बहुत ही मजे का बनाया, और जल्दी भी बन गया था। मैंने क्या किया कि प्याज मैंने ब्राउन करके निकाल लिए, और टमाटर के साथ उनको मैंने ब्लेंड कर दिया। फिर मैंने चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छी तरह से यहाँ पकाया, इसका कलर चेंज हो गया, तो फिर मैंने सारे मसाले भी डाल दिए, और जो मैंने ब्लेंड किया था मिक्सचर वो भी डाल दिया। मसालों में मैंने सारे बेसिक मसाले डाले थे, और मैंने साथ सालन मसाला डाला था, वो बहुत मजे का लगता है, करी पाउडर शान का जो है, तो वो मैंने डाला था। तो मुझे उस्मान कह रहे थे बाकी तो बहुत अच्छा बना है, आलू क्यों नहीं डाले, तो मैंने कहा आलू अभी है नहीं। तो खैर आपने देखा है कि अब फ्राइज, चिप्स और इस तरह की चीजें भी बहुत कम कर दी हैं, लेकिन फिर भी सालन में या कुछ चीजों में जो है ना वो उस्मान कहते नहीं आलू के बगैर नहीं बनानी है। जाऊंगी अब जब उस्मान का ऑफ होगा तो इंशाल्लाह ताला लेकर आऊंगी। अच्छा, इस तरह आप ब्लेंड कर लेना। बहुत सारे लोगों को ये होता है कि मैं वैसे हर वक्त इस तरह नहीं बनाती हूँ, लेकिन आज मैं और काम भी कर रही थी, तो इस तरह से सम टाइम ये होता है कि मैं बना लेती हूँ, टेस्ट अच्छा आता है। हाँ, इसमें ये होता है अगर आप ब्लेंड करके डालें ना तो भुने बहुत अच्छी तरह से आप भुनाई करेंगे तभी टेस्ट आपका अच्छा आएगा, अदरवाइज टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो अगर आप लोगों से अच्छी तरह भुनाई नहीं होती है, या फिर आपको जो है ना वो प्याज टमाटर साबित लगते हैं, फिर आप ब्लेंड कर सकते हैं। हरी मिर्चें भी मैंने यहाँ पे पीस के डाल दी हैं, तकरीबन 2 से 3 मैंने ये पीस के ही डाल दी थी,
क्योंकि आजकल वो भी उस्मान कहते हैं ना डालो, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो पीसी हुई टेस्ट भी आ जाएगा और उनको इतनी नज़र भी नहीं आएगी। तो खैर पानी डाल के इसको मैंने यहाँ पे रख दिया और अच्छी तरह से इसको जो है ना मैंने पकाया, हल्की आंच पे रख दिया, क्योंकि जितना ये हल्की आंच पे पकता जाएगा ना अभी, तो इसका जो चिकन का टेस्ट है वो सालन में, ग्रेवी में आता जाएगा। तो बस इसको मैं अभी रख दूंगी। एंड में गरम मसाला भी मैंने डाल दिया, ये पकता रहेगा। और इतनी देर में मैंने सोचा कि धनिया रखा हुआ है तो मैं उसको साफ करके वॉश करके फ्रीज कर दूँ। कल जो मैंने शॉपिंग की थी आपको दिखाई थी, थैंक यू सो मच, आप सबको बहुत अच्छी लगी है। और मैं भी इसलिए कोशिश करती हूँ जो चीज़ें मेरे लिए यूज़फुल होती हैं वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो के लिए मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बस अभी धनिया मैंने निकाला है, मैंने कहा इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ ताकि ये कि फिर काफ़ी दिन चल जाता है, आपको मिले ना मिले, या ये होता है कि बस आपको जब भी चाहिए आप फ्रीज़र से निकालें और डाल लें। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसमें अच्छी तरह से वॉश कर दिया था। आप पानी के साथ भी इसमें वॉश कर सकते हैं, सिर्फ स्पिनर के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता, वॉश करने के लिए भी आप कर सकते हैं। ये देखें जी, तो ये अच्छी तरह से वॉश हो गया। उसके बाद फिर मैंने इसको ड्राई भी कर लिया था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी यूज़फुल लगा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी। बाकी देखें यूज़ करूँगी टाइम के साथ साथ तो फिर आपको बताऊँगी। और बाकी जो मुझे मैंने लिया था कुकर, उसके बारे में पूछ रहे थे, तो वो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस जी वीडियो का मैं एंड करती हूँ, ये सारे काम शाम करके मैं रखती हूँ और आपको मैं ये दिखा दूँ, देखें कितना पानी निकला है। तो यही वजह होती है कि फ्रीज़र में या फ्रिज में आप जब रखते हैं पानी आप नहीं निकालते तो ये ख़राब हो जाता है, काला हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये देखें कितना ज़्यादा पानी निकलता है। इसके बाद भी मैं इसको किचन टॉल से साफ़ करके फिर मैं काट के और रखूँगी। तो वीडियो का मैं एंड करती हूँ जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।